Hello Vinas. This is one of the experiment we are making with our channel where I will be sharing my perspective, my worldview about particular thing. And here I am not expecting that 100% of the people will agree with my perspective, will agree with my worldview. And if someone disagrees, then I welcome him or her to share his perspective, his worldview about that particular thing into comment section so that our viewers can get different kinds of perspective about particular thing. And in this video we'll be talking about luck. What exactly luck means? तो कई बार जब मैं लोगों से मिलता हूँ और बातें करता हूँ तो वो कहते हैं कि अरे वाह, तुम तो आईआईटी से हो, तुम्हारा प्लेसमेंट भी हो गया है, यू मस्ट बी सो लकी एंड टैलेंटेड। जब इस चीज़ के बारे में मैं सोचता हूँ तो हमें पता लग सकता है कि लोग लक को कैसे परसीव करते हैं। जब हम सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं कि यू आर लकी एंड टैलेंटेड, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम अपने आप से कह रहे हैं कि just because I am not lucky enough, I am not talented enough, I am not successful. And that's one of the self-harming mindset we are carrying with ourselves. Just because किसी के पास अच्छी शक्ल है, किसी को अपनी जागीरी में बहुत सारी वेल्थ मिली है और इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और वो लकी है, अगर आप ऐसा सोचते हो देन यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड। बिकॉज सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, सबकी ज़िंदगी में आंधी आती है, तूफान आते हैं और सबको किसी ना किसी प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है। तो कौन है जो इस चीज़ से निकल पाता है? जिसके पास एक पर्सपेक्टिव है, जिसके पास एक नज़रिया है कि ठीक है ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही है, आई एक्सेप्ट इट, बट देन हाउ कैन आई टर्न अराउंड, हाउ कैन आई मैन्यूवर, एंड मेरे हाथ में क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। जिसका नज़रिया, जिसका पर्सपेक्टिव अलग है, वही ज़िंदगी के प्रॉब्लम से निकल सकता है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में विक्टिम मोड प्ले कर रहे हो कि आप बहुत सारे चीज़ों के बारे में शिकायत करते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है और इसकी वजह से मैं लकी नहीं हूँ, इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, देन देर आर लेस चांसेस दैन लक कैन फाइंड यू। बिकॉज लक ओनली फाइंड्स यू व्हेन यू टेक 100% ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ, 100% ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट यू डू एंड वॉट यू डोंट डू। सो वॉट एग्जैक्टली लक मीन्स? According to my worldview, according to my perspective, luck is when right kind of practice and effort meets the opportunity. You place yourself in a position where luck finds you. One of the best example of creating your own luck is cold emailing strategy. जिन लोगों को पता नहीं कि cold emailing strategy क्या होती है, तो it is kind of a emailing strategy where you are approaching those people who are playing at the higher level of life than you, and you approach them with some certain kind of objective and getting response from them. So in this kind of emailing strategy, what you are planning is reaching more and more people and getting a response from them. तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि 10 या 20 लोगों को जब आप अप्रोच करते हो तो उनमें से 1 या 2 लोगों का रिस्पॉन्स आता है, एंड दैट इज मोर देन इनफ। बिकॉज व्हेन यू आर अप्रोचिंग 10 or 20 पीपल एंड व्हेन यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम 2 or 3 पीपल, देन दैट्स ग्रेटेस्ट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। बिकॉज at the end of the day, your network is your net worth, and if you are trying to network with people who are CEOs of the top company, who are doing well and good in their life, then you are creating a strong network, you are creating a valuable network. So according to me, what luck is that being at right time at right place with right kind of skill set and mindset. सो इस चीज़ के 2 पहलू है, एक तो होता है स्किल सेट और दूसरा होता है माइंड सेट। सो कोल्ड ईमेलिंग की स्ट्रैटेजी को हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्किल सेट और दूसरा माइंड सेट। सो स्किल सेट इज़ दैट जब आप किसी को कोल्ड ईमेल लिख रहे होते हो तो आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है उस आदमी के बारे में, एंड दैट रिक्वायर्स पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल सेट, एंड राइटिंग एन ईमेल इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर स्किल सेट। एंड माइंड सेट इज दैट when you are reaching 10 or 20 people and not getting a response from 90% of the people, then the right kind of mindset is that it's okay that if I'm not getting a response from 90% of the people, but it's more than enough and it's worth that I'm getting response from 10% of the people. तो अक्सर हमें ये लगता है कि जो भी एफर्ट हम मार रहे हैं उसका हमें रिजल्ट दिखना चाहिए। जैसे कि अगर हम 20 लोगों को कोल्ड ईमेल भेज रहे हैं तो हमें लगता है कि 20 लोगों को हमें रिप्लाई करना चाहिए, बट दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स वर्क एंड दैट्स नॉट हाउ लक प्लेज द रोल। Because at the end of the day, what you're doing is creating more and more opportunities for yourself, and it's not sure that you will hit every
opportunity you are making for yourself. And it's okay that if you are hitting any one of the opportunity you are creating for yourself, because what I believe at the end of the day is anyone can become lucky if they are willing to put a right amount of resources, a right amount of time, and a right amount of effort into particular thing. Being lucky just means that you have to be at right place at a right time with right kind of skill sets and mindsets. So that's how I perceive luck, and that's what I believe, and that's what my perspective about luck is. So I hope you got some value out of this perspective, out of this worldview. And if you find that this perspective is worth sharing with your network, then please share it with your network. And thank you for sticking to the end. Thank you for listening to the end. The word saying signing out until we meet again to add value in your life.